बेटे वो टॉयलेट की लाइट ऑफ करो। नहीं 400 कैलोरीज कहाँ से आ गई है, पता नहीं उठे नौशहरे के पेशावर बढ़ने के लिए कैलोरी काउंट कीजिए तो हमने बता दिया ना कैलोरीज 400 चलिए कैलोरीज फ्रॉम फैट नहीं उथे जेड़ा नवा मॉल है हाइपर मार्केट उथे करना पता नहीं 3 चीजें खत्म हुई हैं बस वो लेंगे वापस। चलो बेटा वो मेरा वॉलेट लेके जा रहे हैं नहीं हम आप नहीं जाना तो घर रह सकती हो ऑप्शन इस मैंने नहा लिया के जाना। अच्छा खोल दो चलो भाई चले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल खैरियत के साथ हैं। काफ़ी अरसा हुआ आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। इंशाल्लाह ताला अब मेरी कोशिश है कि मैं हफ्ते में एटलीस्ट एक वीडियो ज़रूर बना के पोस्ट किया करूँगी। तो सर्दी थी, जनवरी के महीने में शदीद किस्म की। ये वीडियो कुछ दिन पहले की बनी हुई है जब बहुत ज़्यादा ठंड थी। यहाँ पे एक नया सुपर स्टोर बना है, सुपर मार्केट है वाह कैंट में ही, एक मॉल ऑफ वाह के अंदर। वो हम देखने आए और हमने कहा चलें कुछ थोड़ा बहुत सामान ख़रीदना है वो भी ले लेंगे और साथ ही ये सुपर मार्केट जो है इसको भी देख लेंगे। काफ़ी बड़ा स्टोर है और काफ़ी अच्छा स्टोर बनाया है यहाँ पे। तो मैं बता रही थी सर्दी के बारे में। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि स्प्रिंग आ गई है, मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, लेकिन लास्ट जो मंथ था जनवरी का उसमें यहाँ शदीद सर्दी थी। हम जहाँ रहते हैं वहाँ गैस भी नहीं है और गैस की ज़ाहिर है अवेलेबिलिटी ना हो तो आपको अंदाज़ा है कि शदीद सर्दी में क्या हालत होती है। एनीवेज तो यहाँ पे आ गए हैं जी हम स्टोर के अंदर और अभी स्टोर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि स्टोर कैसा है। वैसे वहाँ के रहने वाले ज़्यादातर लोगों ने तो होपफुली ये देख लिया होगा और इसमें शुक्र है अल्लाह का कि प्रॉपर पार्किंग जो है वो बनाई गई है, वरना वहाँ में जितने भी प्लाजाज हैं बड़े बड़े उनमें किसी के पास भी प्रॉपर पार्किंग का इंतज़ाम जो है वो मौजूद नहीं है। तो इसके नीचे 2 फ्लोर्स हैं पूरे बेसमेंट में जहाँ पे सिर्फ पार्किंग की जगह है। शुक्र है अल्लाह का कि चले इनको भी थोड़ी सी अकल जो है वो आ गई। तो सबसे पहले आगे जी हम मीट के सेक्शन में, मीट का सेक्शन है यहाँ पे प्रॉपर, जहाँ पे फ्रेश मीट अवेलेबल है। चिकन है, लैम्ब है, बीफ है, मटन है। आपको जो भी मीट चाहिए और जिस हिस्से का मीट चाहिए आप उनको बताएंगे और वो फ्रेश वहीं पे आपको कट करके आपके डिमांड के मुताबिक जो है वो दे देते हैं। ये चीज़ मुझे एक अच्छी लगी यहाँ पे। अब अल्लाह करे कि ये सस्टेनेबल हो, क्योंकि वहाँ जैसे छोटे शहर में पता नहीं ये बड़ा बिजनेस जो है वो इस तरह से चल भी सकता है कि नहीं। एनीवेज यहाँ पे फिर जो ग्रोसरी सेक्शन है वहाँ पे हम आए, चीज़ों की कीमतें भी चेक कर रहे थे कि बाकी स्टोर्स के मुकाबले में तो मुझे तो ठीक लगी, बल्कि अच्छी थी, मुनासिब थी। बड़े स्टोर्स पे ये फ़ायदा होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी आइटम पे प्रमोशन लगी हुई होती है और वो आपको चीप मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इसका नुकसान ये होता है कि आप बहुत सी वो चीज़ें उठा के ले आते हैं जो आपकी ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा ये है कि इससे ज़ाहिर है कि जो छोटे बिज़नेस हैं वो डिस्करेज होते हैं। लोग बड़े स्टोर से सामान ख़रीदते हैं तो छोटे स्टोर्स पे कोई नहीं जाता। बेकरी भी इनके अंदर ही मौजूद है मेरे ख्याल में, वो चीज़ें भी वहीं तैयार कर रहे होते हैं और सारे बेकरी आइटम्स फ्रेश आपको मिल जाते हैं। स्टेशनरी का सेक्शन है, बच्चों के टॉयज़ हैं, एक फार्मेसी भी है। ये देखें ये मेडिसिन वगैरह पड़ी हुई हैं सारी। यहाँ पे आपको हर किस्म की जो मेडिसिन है जो मेरे ख्याल में बेसिक होंगी शायद वो भी मिल जाती हैं। तो काफ़ी मतलब ये एक बेहतर ऑप्शन है वहाँ के अंदर। अब देखें कि ये पता नहीं लॉन्ग टर्म जो है वो इतनी बड़ा बिज़नेस जो है वो वहाँ में चलेगा या नहीं, लेकिन सो फार तो इसकी फ़ीडबैक काफ़ी बेहतर लग रही है और काफ़ी लोग जो है वो वहाँ पे नज़र आते हैं वीकेंड्स पे। तो अब यहाँ पे बच्चे जो हैं वो एज़ यूजुअल स्टोर्स पे जाके और चीज़ें देखते रहते हैं। ये जो कार्टून कैरेक्टर है ये क्या इसका नाम है, डोरेमोन। ये ज़ैनब का बड़ा फेवरेट है। घर में भी जब उसे टीवी लगाने का मौका मिल जाए अगर बहनों से रिमोट लेके तो वो फ़ौरन जो है वो ये कार्टून लगाती है। उसके बाद खैर यहाँ से चीज़ें वगैरह ख़रीदने के बाद कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी हमने, अभी इतना ज़्यादा सामान तो रिक्वायर्ड नहीं था, तो वो लेने के बाद हम चले गए बच्चों के साथ खाना खाने के लिए। और उसके बाद फिर वीकेंड था मेरे ख्याल में जिस दिन हम गए थे। असल में काफ़ी दिन हो गए ये वीडियो बने हुए, तो मुझे अब एग्जैक्टली जो है वो याद भी नहीं है कि वीकेंड था या कोई वर्किंग डे था। और फिर हम खाना खा के रात को घर गए। अच्छा, यहाँ पे जितने स्पाइसेस हैं वो भी फ्रेश अवेलेबल हैं, आपको पैक भी मिल जाएंगे, फ्रेश भी हैं। ये जो कंटेनर्स थे मेरे सामने पीछे वीडियो में नज़र आ रहे थे, ये सारे के सारे अचार थे। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो अचार हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद आगे हम यहाँ पे तंदूरी रेस्टोरेंट है न्यू सिटी फ़ेज़ 2 में।
वहाँ पे खाना खाने के लिए। खैर मैं पहली दफ़ा, इससे पहले एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ था एक किसी निकाह में जाने का, और मैं पहली दफ़ा वहाँ पे गई। उसके बाद हम यहाँ पे एज़ फैमिली जो है वो पहली दफ़ा आए। इनका जो खाना था वो भी काफ़ी अच्छा था, सर्विस भी अच्छी थी और रेट्स भी ठीक थे, बाकी जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके कंपैटिबल थे, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। लेकिन ये है कि अंदर बैठने की जो प्लेस थी वो काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था, और इनकी जो पब्लिक डीलिंग थी वो भी काफ़ी बेहतर थी। तो अगर आप लोग भी कभी वाकंड में रहने वाले हैं और कोई अच्छी प्लेस जो है वो अदर देन POF ढूंढ रहे हैं, तो फिर ये एक अच्छी ऑप्शन है आपके पास, जहाँ पे सिटिंग प्लेस भी अच्छी है, खाना भी अच्छा है और सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी हैं। बस तो फिर खाना खा के हमारा दिन ख़त्म हुआ। वापसी पे आते हुए हमारे घर के करीब ही जो मोटरवे इंटरचेंज है उसके पास न्यू सैफुल्ला होटल है, जो एक ड्राइवर होटल है, लेकिन चाय बड़ी ज़बरदस्त है। उनकी चाय आपको पता है कि वैसे ही बहुत टेस्टी होती है। वहाँ से हमने चाय पी, और अक्सर हम जाते हैं वहाँ पे चाय पीने के लिए। ड्राइवर जो होटल्स होते हैं ना, जो ढाबे टाइप, उनकी जो चाय है वो बहुत ही शानदार होती है। घर में चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी चाय बना लें, लेकिन वैसी ही नहीं बनती। तो यहाँ पे बच्चे भी आके शौक से चाय पीते हैं, हालांकि मेरे बच्चे यूजुअली घर में ज़ैनब के अलावा कोई भी चाय नहीं पीता। तो फिर हमने यहाँ से चाय पी और उसके बाद हम घर वापस आ गए। चलें अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ पे मसरूफ़ थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं पीछे से स्टोरी शुरू करूँगी। जब यहाँ इस घर में शिफ्ट हुए तो उसको जनवरी में 2 साल हो गए, और नया घर जब आप बनाते हैं तो जाहिर है हर एक की तरह मुझे भी बहुत शौक़ था कि मैं अपने घर की सारी चीज़ें भी नई लूँ। और पिछले 2 साल में जो महंगाई का तूफ़ान आया उसमें तो नई चीज़ें लेना तो दूर, मतलब सोचना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पुरानी चीज़ें जो हैं वो सेल करके और कुछ नई चीज़ें जो यूज़्ड हों और बहुत अच्छी हालत में हों वो परचेज़ की जाएँ। तो मैंने ये बेड आपको सॉरी ये बेड नहीं, ये कमरा तो आपने पिछली वीडियोज़ में भी देखा होगा। ये मेरा बेडरूम है और अक्सर वीडियोज़ में आता है। तो यहाँ पे एक दूसरा बेड था जो मेरी शादी का था, उसको मैंने सेल पे लगाया। उसको मैंने सेल करके, और एक ख़ातून यहाँ से मूव कर रही थी वहाँ से, जो UK जा रही थी, और वो अपना सारा सामान घर का सेल कर रही थी। उनसे मैंने ये बेड थोड़े से और पैसे बीच में डाल के और ख़रीद लिया। और उसके बाद मैंने एक और फैमिली थी, वहाँ से ये बेडरूम चेयर्स ख़रीदी। मैं एंड पे आपको सारा रूम जो है उसका एक टूर कराती हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और एक बिज़नेस आइडिया के तौर पे भी मैंने इसको लॉन्च किया। और अब मैं क्या करती हूँ कि जो यूज्ड आइटम्स होते हैं, जैसे लोग सेल कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, आप अपने घर का सामान सेल करना चाहते हैं, या आप घर का सामान चेंज कर रहे हैं और आपने बेचना है और आपने किसी को सेल करना है, तो मैं लोगों को अप्रोच करके उनसे वो सामान परचेज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद उस सामान को मज़ीद अगर मेरी कोई फैमिली या फ्रेंड्स या जानने वाले ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इसको रीसेल कर देती हूँ। और इसके साथ एक तो ये कि मुझे एक बहुत अच्छी ऑप्शन मिल गई, जो चीज़ें मुझे अपने लिए ज़रूरत होती हैं और अच्छी लगती हैं वो मैं अपने घर के लिए रख लेती हूँ, और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो मुझे ज़रूरत नहीं होती, किसी और की ज़रूरत की होती है और वो यूज्ड होती है और बहुत अच्छी हालत में होती है, तो मैं उसको दे देती हूँ। तो इस तरह से मेरा एक छोटा सा बिज़नेस भी चल रहा है और मेरा पूरे का पूरा घर जो है वो रेनोवेट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आपको अपना ड्राइंग रूम जो है उसकी नई लुक दिखाऊं। ये देखिए, ये मेरे बेडरूम का जो बेड है ये मैंने नया परचेज़ किया है ये खातून से, और ये बहुत प्यारा बेड है। दूसरा भी बहुत अच्छा था, लेकिन ज़ाहिर है इतना अरसा एक चीज़ देख देख के अब दिल करता है कि इसको चेंज करें। ये बेडरूम चेयर्स भी इस्लामाबाद से मैंने परचेज़ की हैं, और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत ही खूबसूरत बेडरूम चेयर्स हैं। लोग यूजुअली नहीं बताते कि हम यूज़ चीज़ें जो है वो घर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे तो खैर इसमें कोई हर्ज नज़र नहीं आता। ये टेबल आप देखें, ये सेंटर टेबल मैंने ड्राइंग रूम में लिया है, उसके साथ की ये छोटी टेबल्स थी, ये भी बहुत खूबसूरत हैं। ये ड्रेसिंग टेबल भी बिल्कुल नए डिज़ाइन का बहुत प्यारा है। ये कर्टन्स इवन आप देखें, मेरे पुराने कर्टन्स जो थे वो तब के लगे हुए थे जब से मेरी शादी हुई थी, और अब नए पर्दे इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं कि मेरे पास तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी नए बनवाने की। तो ये एक फैमिली अमेरिका शायद मूव कर रही थी, वो अपने कर्टन्स सेल कर रहे थे, तो उनसे मैंने ये बेडरूम के कर्टन्स भी परचेज़ किए हैं। बहुत सी चीज़ें लोग जो है वो इस तरह से सेल कर रहे होते हैं, जिसमें हाउस होल्ड सारे आइटम्स, बर्तन, पर्दे, कर्टन्स, कारपेट्स, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैंने तो अपने घर की बहुत सी चीज़ें परचेज़ की हैं। अगर आप लोग भी कोई चीज़ वाह में रहते हैं इस विसिनिटी में और ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको वो तमाम चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की होंगी वो ढूंढ के दूंगी इंशाल्लाह ताला, और आप भी मेरी तरह अपने घर को जो है वो अच्छा सा रेनोवेट करें, उसको सजाएं, संवारें और देख देख के खुश हों, जैसे मैं अपने घर को देख के खुश होती हूँ।
तो चलें जी, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो और ये मेरा जो बेडरूम की नई लुक है ये भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।